जो हकीकत में अल्लाह के वली हैं, आप उन वलियों को सामने रखो, किसी माना में भी हैं, मुतनाज़े ही सही, किसी माना में। हजरत कर्मा वाली सरकार का आपने नाम सुना होगा। ये उकाड़ा के अंदर पंजाब में एक बुजुर्ग सैयद इस्माइल शाह अल मारूफ कर्मा वाली सरकार, इसकी सवाने हयात मेरे पास यहां रखी हुई है, मादन करम बरेलियों ने छापी हुई है। उस कर्मा वाली सरकार के बेटों ने मुज़ाहिर उलूम सहारनपुर दारुल देवबंद की एक शाख से पढ़ कर आए। वो अगर किसी माना में वली थे ना, तो उनको विलायत का ताज वहां से मिला था। पीर जमात अली शाह को ये लोग पेश करते हैं कि पीर जमात अली शाह साहब ने कायद आज़म के साथ मिलकर पाकिस्तान आज़ाद करवाया है, ये हमारा आदमी था। उस पीर जमात अली शाह का बेटा, वो पीर जमात अली शाह ने खुद उसको दारुल देवबंद भेजा, जामिया अमीनिया भेजा पढ़ने के लिए। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब जिनकी तालीमुल इस्लाम है, उनके मदरसे में उनको भेजा, जाओ पढ़ कर आओ। और वो वहां से उनकी दौर हदीस की फरागत है, और वो वहां से फारिग होकर जब दौर हदीस से फारिग हुए, उनकी दस्तारबंदी हो रही थी, तो दस्तारबंदी करने के लिए वहां पर शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह आए थे। ये उस किताब में लिखा हुआ है, सीरत अमीर मिल्लत उनके दरबार से मिलती है। नारोवाल में मैं उनके दरबार गया हूँ, उनके दरबार से वो किताब मिलती है। उस पर लिखा है कि हजरत की, वो यहाँ रखी हुई है, सीरत अमीर मिल्लत, उसमें लिखा हुआ है कि सीरत हजरत ने कहा बेटा वहां पढ़ने गया तो शेखुल हिंद दस्तारबंदी के लिए आए वहां पर। बात समझ आ रही है? तुम्हें जो कुछ थोड़ा बहुत मिला भी है ना, या तुम जिनको बड़ा कहते हो उनको कुछ थोड़ा बहुत मिला है, तो वो वहीं से मिला है जिनको तुम काफिर कहते हो। और शेखुल हिंद कौन है? मौलाना रशीद अहमद गंगोई के शागिर्द हैं, दारुल देवबंद के शेखुल हदीस हैं, थे यानी उस वक्त के। मौलाना कासिम ननोतवी के शागिर्द हैं, ये वो हैं शेखुल हिंद। बल्कि मैं अगर साफ लफ्जों में कहूं, दारुल देवबंद के पहले तालिब इल्म है। दारुल के पहले उस्ताद का नाम भी महमूद था, और पहले शागिर्द का नाम भी महमूद था। पहला उस्ताद जो था मुफ्ती महमूद उस वक्त का था, और पहला शागिर्द शेखुल हिंद महमूद उल हसन था, जिसका नाम महमूद था, पहला शागिर्द। वो पहले शागिर्द देवबंद के असरात देखो कहां पर हैं कि जामिया अमीनिया की में दस्तारबंदी हो रही है, तो तुम्हारे पीर साहब के बेटे की दस्तारबंदी का मौका आया, तो शेखुल हिंद आ रहे हैं मौलाना महमूद हसन। किताब में लिखा हुआ है, कहते हैं उन्होंने जो है ना लाइन में सारे तलबा खड़े होते थे, हजरत जाकर मदरसे की दस्तार जो है ना सबके सरों पे पहना रहे थे। मैं सबसे आखिर में खड़ा हुआ था, मेरी बारी आई तो पगड़ियां खत्म हो गई, तो हजरत ने अपने सर से पगड़ी उतार के मेरे सर पे रख दी। तो उसने लिखा है सवाने निगार ने कि आज भी वो हमारे दरबार में पगड़ी महफूज रखी हुई है जो शेखुल हिंद ने हमारे पीर साहब के सर पे रखी थी। किताब में लिखा हुआ है, आप चले जाओ दरबार पे और जाके बोलो मुझे वो पगड़ी देखनी है। लिखा हुआ है ना, किताब में रखी हुई है, तो होनी चाहिए ना। वो तबर्रुकात कहां है? तुम कहते हो देवबंदी तबर्रुकात नहीं मानते, और भाई देवबंदियों के तो तबर्रुकात तुम्हारे पास पड़े हुए हैं, हम नहीं मानते, या हमारे असली तबर्रुकात को जिनको तुम्हारे बड़ों ने माना था वो तुम नहीं मान रहे हो। आज चले जाओ उनकी कब्र के ऊपर, उसका जमात अली शाह का पड़पोता आज भी वहां दरबार पे सज्जादा नशीन है, पीर मुनव्वर हुसैन जमाती, वो लंबी सी पगड़ी बांधी हुई है आजकल, वो आज भी वहां बैठा हुआ है। उसको जाके बोलो मुझे शेखुल हिंद की पगड़ी देखनी है जो आपके दादा को वो पहना के गए थे, कहां है? वो कहते हैं कोई पगड़ी नहीं है हमारे पास। तो किताब में क्यों लिखा हुआ है कि पगड़ी रखी हुई है? तो बुजुर्गों के रस्तों से हम नहीं हटे हुए, तुम हटे हुए हो। अगर तुम्हारे पास बुजुर्गों का पल्ला तुम्हारे हाथ में होता तो ये बुजुर्गों की निशानियां तुम अपने पास रखते, वरना तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे बड़ों ने शेखुल हिंद के हाथ से दस्तारबंदी करवाकर जुर्म किया था, तुम उस जुर्म को छुपा रहे हो, वरना तबर्रुकात को कोई छुपाया नहीं जाता। नहीं, उनका बेटा नहीं, उनके बाद वाले ऐसे हो गए, बाद वाले। जी, मुनव्वर का दादा पढ़ के आया था ना, फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउस सलाता, बाद के सज्जादा नशीन नालायक आए, इनको वो वाले मुरीद चाहिए कि जिनके आगे ये ढोल बजाएं वो नाचें, और देवबंदी तो नहीं नाचते, तो इनको बंदर चाहिए नचवाने के लिए। नहीं समझ में आए? वो किरदार जो भी करेगा ये उनके पीर हैं। अहमद रजा खान ने कहा कि मलफूजात में लिखा हुआ है कि एक जगह पर मिलाद पढ़ा जा रहा था और बंदर बड़ा अदब से खड़े होकर सुन रहा था। क्या कर रहा था? बंदर बड़े अदब से सुन रहा था। फिर नीचे लिखा कि वो वहाबी था, वो वहाबी नहीं था, बंदर था। वो वहाबी नहीं था यानी बरेलवी था, यही मतलब हुआ ना। वो बंदर था वहाबी यानी बरेलवी था वहाबी, तो इनको बंदर चाहिए,
इसलिए तो बंदर की तारीफें हो रही हैं ना हमारे मुकाबले में, बंदर भी अच्छे लग रहे हैं। तो इनको वो तिगनी का नाच नाचने वाले बंदर चाहिए कि इनके पास दरबारों में जो ढोल ढमक्के रखें, जब ये बजाएं तो वो बस आंखें बंद करके नाचें। इनको वो वाले चाहिए। अगर इनको सुन्नत के पाबंद चाहिए हो, क्योंकि पीर क्या लोगों को सबक देता है पता है आपको? पीर की तालीम ये होती है अल्लाह के सिवा किसी से ना मांगो। ये कर्मा वाली सरकार जो है ना, जो मैंने इस्माइल शाह साहब अलमारूफ कर्मा वाले का जिक्र किया है, इनकी वीडियो आज भी नेट के ऊपर मौजूद है। वो उनसे पूछा गया कि आपने अपने दरबार में चंदे का डिब्बा क्यों नहीं रखा हुआ? तो उन्होंने कहा हमने चंदे का डिब्बा इसलिए नहीं रखा कि हमारे बड़ों की तालीम यह थी कि रब के सिवा किसी से मत मांगो। रब के सिवा, वीडियो नेट पर मौजूद है। वो कहते हैं रब के सिवा, ये इनके बड़ों की तालीमात थी जो आगे वालों ने छोड़ दी। उसने कहा हमने डिब्बे इसलिए नहीं रखे कि अब क्या है, अभी दरबार पे चले जाओ तो क्या होता है, हाँ जी, बाबा लेटा हुआ है, पांव की तरफ डब्बा रखा हुआ है चंदे का, नजराना डालकर बाबा को सलाम करें। बाबा सलाम कबूल ही नहीं करेगा अगर आपने नजराना नहीं डाला, नाराज हो जाएगा। और 10-15 रुपए डाल दें, फिर बाबा से जो मांगे वो आपको दे देगा। 10 रुपए का बच्चा, 15 रुपए का भी बच्चा, फिर जो जो चाहिए आपको मिलता जाएगा सिर्फ 10-15 रुपए में। यार जो बाबा इतनी कीमती चीजें आपको दे रहा है, वो 10-10 रुपए आपसे क्यों जमा कर रहा है? 10-10 रुपए आपसे जमा कर रहा है और दे रहा आपको लाखों रुपए के बच्चे। ये अजीब बात नहीं है? तो कहानी यह है कि इन लोगों का जो पीछे बुजुर्गों की तालीमात थी इनकी, वो यही थी अल्लाह के सिवा किसी से ना मांगो। अगर आज ये जुमला मैं बोलूं तो मुझे कहा जाएगा ये वहाबी है, ये नबी को नहीं मानता। देखो ना, ये कहते अल्लाह के सिवा किसी से मत मांगो, तो हम तो नबी से मांगेंगे, तो ये नबी को नहीं मानता। और इनके बड़े यही तालीम देकर गए हुए और वो बता रहे हैं तालीम। लेकिन आगे आने वालों को पता था कि अगर हमने ये कहा कि अल्लाह के सिवा किसी से ना मांगो, कनात इख्तियार करो, एक टाइम खाओ एक टाइम भूखे रहो, थोड़ा खाओ, लोगों से आस उम्मीद ना रखो, हमने अगर ये तालीम देने शुरू हो गई तो मुरीद हमें 1 रुपए भी नहीं देगा। बाद वालों ने सोचा नहीं भाई ये नहीं। अब उनको कहा गया कि अगर आपको जन्नत में जाना है तो टिकट ले लो हमसे। तो उसके लिए अब टिकटें बेची जा रही हैं। बाकायदा कश्मीर में एक मज़ार है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि जो इस मज़ार की दीवार के साए से गुजर गया वो जन्नत में चला जाएगा। दीवार के साए के ऊपर से गुजर गया वो जन्नत में जाएगा। क्योंकि आपको जन्नत जाना है, जन्नती दरवाजे लगा दिए गए, उन दरवाज़ों से गुजरो। जन्नत की टिकटें बिक रही हैं बाकायदा। और अगर आपको कराची वालों को कोई टेंशन हो तो इधर हमारी पुरानी सब्जी मंडी में बाल भी दिए जा रहे हैं बुजुर्ग अपने पीर साहब के, बापा जानी के बाल दे रहे हैं। जो बच्चा अव्वल आया उसको बापा के बाल दे रहे हैं। बताओ, नौबत बई जा रसीद कि अब बाबा के बाल दिए जा रहे हैं। मुँह मुबारक, तस्वीरें आई हुई है नेट के ऊपर, मुँह मुबारक कागज़ में लपेट के दे रहे हैं। अब आने वाली नस्लों में ये जो लोगों के व्हील चेयर पर घूमने वाले बाबे फोत हो जाएंगे तो फिर कहेंगे कि बाबा जो है ना चलने में तो व्हील चेयर का मोहताज था, लेकिन अभी बाबा लोगों को देने लग गया। फिर ये मुँह मुबारक भी लोगों को देगा, ये बाल लोगों को देंगे, फिर आगे बच्चे देंगे। बाल के पास आओ और आप जो मुराद दिल में पूरी करोगे। इंडिया में एक पत्थर है, वो पत्थर आप उठाओ नहीं उठेगा, लेकिन जैसे ही आप बाबा का नाम लोगे वो पत्थर उठ जाएगा। वो बाबा बेचारा खुद ज़मीन में पड़ा हुआ नहीं उठ रहा, पत्थर उठा रहा है। आगे चलकर ये नौबत बना देते हैं ये लोग। हम बुजुर्गों की मुखालफत नहीं करते, ये तालीमात इंतहाई मज़े का खेज़ हैं जो तुम लोगों को पहुंचा रहे हो, ये उन बुजुर्गों की तालीमात नहीं है। और इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिंध पंजाब के तमाम बुजुर्गों का, आप बुजुर्ग का नाम लो, किसी बड़ी खानका का नाम लो, हम उस खानका का दारुल देवबंद से निस्बत और शागिर्दी का ताल्लुक साबित करके दिखाएंगे। शागिर्द हैं वो पुराने। आप सियाल शरीफ के बुजुर्गों का नाम लो, आप तोसे शरीफ के बुजुर्गों का नाम लो, आप पीर मेहर अली शाह गोलड़वी कहां से पढ़े थे? पूछो ना इनसे कि आपके पीर मेहर अली शाह गोलड़वी ने कहां से पढ़ा था। मौलाना अहमद अली सहारनपुरी के शागिर्द थे वो शख्स हैं जो मौलाना कासिम नदवी के हम जमाना है, जिनका बुखारी शरीफ पे हाशिया है। मौलाना अहमद अली सहारनपुरी को बरेलवियों ने अपनी किताबों में देवबंदी लिखा हुआ है, वो इनके उस्ताद थे पीर मेहर अली शाह साहब के। और पीर मेहर अली शाह साहब जब मक्का गए थे, इनको मक्का में कहा गया, हाजी इमदादुल्लाह ने इनको कहा था कि जाओ पाकिस्तान में, बकौल इनके कि हमें हाजी इमदादुल्लाह ने कहा कि कादियानियों के खिलाफ काम करो। तो हाजी पीर मेहर अली शाह साहब ने यहाँ के कादियानियों के खिलाफ काम किया था। वो किसने कहा था? उसी हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने, जो सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा का खलीफा है, जो मौलाना गंगोही और मौलाना कासिम नदवी का पीरो मुर्शद है, वो इनको कह रहा है। और पीर मेहर अली शाह गोलड़वी की सवाने हयात एक यहां रखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़वी को इस वजह से लोग वहाबी देवबंदी होने का ताना दिया करते थे और कहते थे ये कादियानियों के खिलाफ काम कर रहा है, ये देवबंद का फाजिल है, इसलिए वहां से उनके खिलाफ काम करता है।
यानी कादियानियत के खिलाफ काम करना यह उलमाए देवबंद का तशख्खुस था। कादियानियत का मुकाबला करना यह उलमाए देवबंद का तशख्खुस था। इस पर लंबी दास्तान है, इंशाअल्लाह मौका आएगा तो आपको बताऊंगा। सारे बुजुर्गान दीन का हमारे उलमा के साथ रिश्ता ताल्लुक, आप अपने पुराने बुजुर्गान दीन को उठा लो। ये आपके सिंध में भरचूंड शरीफ एक गुजरी है, हाफिज मोहम्मद सिद्दीक भरचूंडी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शद थे। आप उठाओ ना हाफिज मोहम्मद सिद्दीक भरचूंडी रहमतुल्लाह अलैह की ज़माने को, यहाँ उनके मलफूजात पड़े हुए हैं, आप जामे इरफा मलफूजात हैं, आप उठाओ उनकी तालीमात पढ़ो। उनकी तालीमात क्या है? शिर्क के खिलाफ है। उनको किसी ने कहा फलाने इलाके के अंदर एक मज़ार बना हुआ है जेली, लोग उस पर जाके चढ़ावे चढ़ाते हैं। हजरत अपने बंदों को लेके गए, पूरा मज़ार तोड़ दिया। ये वाला काम अगर वहाँ भी करें तो मज़ारात को नहीं मानते। आज उसका पोता अब्दुल खालिक मियाँ मिट्टू वो जनाब बैठा हुआ है और बरेलवी बनकर, और वो कहता है हमारे बड़े तो ये थे, हमारे बड़े वो थे। क्यों भाई? पैसा फेंक तमाशा देख, ये आ गए पैसा फेंक पीर। अब इनके आगे पैसा फेंको तो इनका मजहब उधर ही जा रहा है। इनको हम देवबंदी लोग इसलिए पसंद नहीं है कि हम तो इनको कहेंगे कि एक टाइम भूखे रहो एक टाइम खाओ। वो कहते नहीं यार, ऐसे गुजारा नहीं होगा। इन्होंने अपने नफ्स को ऐसा पाला हुआ है कि वो भूखा नहीं रह सकता। लिहाजा इनका पूरे साल का राशन इनके लिए लगवाओ। महंगाई हो, आटा 1000 रुपये किलो हो जाए, इनको कोई टेंशन नहीं है। क्यों? कि अगर आप 11वीं नहीं करोगे तो आप वहाबी हो। ये बोल बोल कर उन्होंने अपने लिए खाना खर्चा पानी लगाया हुआ है। कौम खरीदती है, इनको खिलाती है, ये मज़े उड़ा रहे हैं, इसको कोई टेंशन नहीं है। साल भर की तरतीब बनी हुई है। मरने के बाद 7 जुमेरातें होना ज़रूरी है, फिर तीसरा होना ज़रूरी है, फिर 40वां होना ज़रूरी है, फिर बरसी होना ज़रूरी है, फिर उर्स होना ज़रूरी है। फिर भी जब मौलवी साहब कभी दुआ का कहे तो उस दिन दुआ होना ज़रूरी है, कुल खानी होना ज़रूरी है। ये 2 3 4 महल्ले में मरें तो इनका महीना गुजर जाता है। फिर अगले महीने में ये फिर दुआ करते हैं, या अल्लाह अगला महीना भी गुजारना है, 2-3 उठा ले। ये वाहिद दुनिया के लोग हैं जो अपने मुक्तदियों के मरने की दुआएं करते हैं, क्योंकि अगर इनके मुक्तदी ना मरें तो इनका पेट खाली रह जाएगा। लेकिन लोग फिर भी भागम भाग उनकी तरफ जा रहे हैं। जूते के मुरीद है ना ये लोग भी, तो भागम भाग उन्हीं की तरफ भाग रहे हैं। हमें कहते हैं ये नबी को नहीं मानते, ईसाले सवाब को नहीं मानते, ये हमारा मुर्दा नहीं बख्शवाना चाहते। भाई तुम्हारा मुर्दा ऐसे नहीं बख्शेगा। अजीब मुर्दा बख्शवाने का तरीका है कि इनकी जहन्नम भरो तो तब तुम्हारा मुर्दा जन्नत में जाता है। ये कौन सी फलसफा है कि इनकी जहन्नम भरोगे तो तुम्हारा मुर्दा जन्नत में जाएगा? इसके और बहुत तरीके नबी के बताए हुए, वो चलो उन पे। तो ये चीजें तो पुराने बुजुर्गान दीन की तालीमात के हवाले से है। अब ये बात करना कि इख्तिलाफ कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे, तो मैंने उसके लिए आपको बता दिया कि असल इख्तिलाफ की जो बुनियादी वजह थी वो तहरीक आज़ादी